जगन्नाथपुरी के एक राजा थे। कहते हैं कि नित्य जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद उनके यहां आता था। ध्यान से सुनना, महाप्रसाद आता था और राजा जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करते थे कि प्रेम से महाप्रसाद आते ही पहले दंडवत प्रणाम करते थे प्रसाद को और फिर उसको स्वीकार करते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसाद है गोविंदे, जगन्नाथ महाप्रभु का जो भात प्रसाद है उसका एक एक दिन का जगन्नाथ जी का स्वरूप है। तो राजा का नित्य नियम था, जैसे प्रसाद आता तो प्रणाम करते, उसको पाते और फिर अपने क्रिया में लगते। लेकिन आज वो अपने एक मित्र के साथ में चौसर खेल रहे थे और चौसर में ऐसी बाजी चल रही थी कि अब अगली बाजी में पता चल जाएगा कि राजा हार रहा है कि जीत रहा है। तो राजा को तो अपनी जीत प्यारी, तो पासा मल रहे थे। उसी समय महाप्रसाद आया। जैसे ही महाप्रसाद आया तो पंडित जी रोज आते महाप्रसाद लेकर के, राजन जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद आया। तो राजा इतना ज्यादा ध्यान लगा करके खेल रहा था, उसने एक हाथ में पासा लिया, महाप्रसाद को प्रणाम किया और फिर रुकिए अभी लेता हूं, और फिर से पासा खेलने लगे। तो पुजारी जी को नित्य का नियम तो पता था राजा का, लेकिन आज का जो व्यवहार था पुजारी जी को अच्छा नहीं लगा। बोले बताओ पासा इतना जरूरी है, वो चौसर इतना जरूरी है कि महाप्रसाद को कह दिया रख दो, पाएंगे? थोड़ी देर तो पुजारी जी वहां खड़े रहे, लेकिन राजा हंस हंस करके खेल रहा था, इतना मगन था उसमें। पुजारी जी प्रसाद वापस ले गए अपने साथ। जब खेल पूरा हुआ, राजा जीत गया, हंसा, उठ करके अपने मित्र को हृदय से लगा, आज तो बड़ा आनंद आया खेल में, बड़ा बढ़िया। थोड़ी देर बातचीत हुई, मित्र जब चले गए तो राजा ने तुरंत पूछा वो महाप्रसाद आया था कहां है? तो सैनिकों ने बताया। पंडित जी खड़े रहे थोड़ी देर, पता नहीं, फिर ले गए अपने साथ। राजा दौड़ करके गए पंडित जी के पास, बोले आज आप महाप्रसाद वापस क्यों ले आए? तो पंडित जी की आंखें लाल पड़ी थी, बोले कि राजन ये महाप्रसाद कोई अन्न नहीं है, कोई दाल भात नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ जी किसी के द्वार पर आते हैं और जिसके द्वार पर गए वो दूसरे कार्य में व्यस्त है। जगन्नाथ जी किसी के यहाँ ऐसे खड़े होकर के प्रतीक्षा नहीं करेंगे। तो सब ब्राह्मणों से पूछे, अगर कोई व्यक्ति द्वार पर खड़े ठाकुर जी का अपमान कर दे, अपना नाम नहीं लिया, ये राजा का विवेक देखो, अपना नाम बोलूंगा तो ये लोग अच्छा अच्छा बात बताएंगे, अपने लिए ना पूछ करके किसी अन्य के लिए पूछता। तो राजा ने कहा अगर किसी के द्वार पर भगवान आए हों और जिसके द्वार पर आए वो व्यक्ति ठाकुर जी का अपराध कर दे, अपमान कर दे, तो उसका दंड क्या होना चाहिए? हमें उसको क्या दंड देना चाहिए ये बता दीजिए।